पाकिस्तान का चुनावी इतिहास। कभी लगा मार्शल लॉ तो कभी बदला संविधान। पहला आम चुनाव कराने में पाकिस्तान को 23 साल क्यों लगे? दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अगले महीने यानी 8 फरवरी को आम चुनाव होना है। पाकिस्तान में जब भी चुनाव की बात होती है तो ये सवाल ज़रूर होता है कि क्या वास्तव में वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? क्या इन चुनावों में पाकिस्तानी सेना का कोई दखल नहीं है? क्या इन चुनावों के बाद एक ऐसी सरकार बनेगी जो सेना की कठपुतली ना हो, साथ ही वो अपना कार्यकाल पूरा करे और उसका सरकार का प्रधानमंत्री भी अपने 5 साल पूरे करे? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव हमेशा सवालों के घेरों में रहता है। वहाँ शुरू से ही राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। सेना का दखल सीधी तौर पर या पर्दे के पीछे बना ही रहता है। कई मौके पर सेना खुद सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। सेना द्वारा तख्तापलट बहुत आम बात है। इसके अलावा सत्ता में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है तो उसमें भी सेना का दखल होता है। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, जहां भारत में 1952 में ही आम चुनाव हो गए और उसके बाद लगातार समय समय पर चुनाव होते रहे। वहीं पाकिस्तान में आम चुनाव पहली बार 23 साल बाद यानी 1970 में हो पाए। ये तब है जब पाकिस्तान में भी भारत की तरह लोकतंत्र है और उसका भी संविधान है। इसके बावजूद वो आज तक राजनीतिक अस्थिरता से बाहर नहीं निकल पाया है। वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 1947 से 1958 के बीच पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए। हालांकि इसी बीच प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए। देश में पहला प्रत्यक्ष चुनाव मार्च 1951 में पंजाब की प्रांतीय विधानसभा के लिए हुआ था। ये चुनाव 197 सीट के लिए हुए। 189 सीट पर 939 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जबकि बाकी सीट पर निर्विरोध चुने गए। इन चुनावों में 7 राजनीतिक दल दौड़ में थे। दिसंबर 1951 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में चुनाव हुआ। इसके बाद मई 1953 में सिंध में प्रांतीय चुनाव हुए। इन चुनाव में धोखाधड़ी और धांधली के जमकर आरोप लगते थे। फिर अप्रैल 1954 में पूर्व पाकिस्तान में विधानसभा के लिए चुनाव हुए। 1947 में भारत से अलग होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1948 में जिन्ना का निधन हो गया और 1951 में लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। इसके बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इसके पहले वो जिन्ना के बाद गवर्नर जनरल बने थे। पाकिस्तान को उसका संविधान 1956 में मिला। इसके साथ तय किया गया कि 1958 में नेशनल असेंबली के लिए आम चुनाव होंगे। बाद में इसे 1959 में कराए जाने की बात हुई। राजनीतिक अस्थिरता और खींचतान के बीच राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगा दिया और संविधान भंग कर दिया। विधानसभाएं भंग कर दी गई। तभी पाकिस्तान में सत्ता सेना के हाथ में आ गई और सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अयूब खान राष्ट्रपति बन गए। अयूब खान ने नया सिस्टम लागू कर दिया। इसके अनुसार लोग सीधे वोट नहीं करते थे। 1959 में और 1960 में स्थानीय स्तर पर चुनाव हुए और इसमें कोई पार्टी शामिल नहीं थी। इस व्यवस्था के तहत देश के पूर्वी और पश्चिम विंग में बांट दिया गया था। छोटी छोटी 40,000 निर्वाचन क्षेत्र बनाए। हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 600 वोटर थे। इन्होंने कुल 80,000 मेंबर चुने। इन्हीं 80,000 मेंबर्स को ही राष्ट्रपति, नेशनल असेंबली के लिए सदस्य और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए सदस्य चुनने थे। 1962 में नया संविधान लागू किया गया। देश में राष्ट्रपति व्यवस्था लागू थी। अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता था। 1965 में राष्ट्रपति चुनाव में अयूब खान की जीत हुई। उनके सामने जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना थी। अयूब खान को लगभग 50,000 इलेक्टोरल वोट मिले थे। हालांकि बाद में अयूब खान के खिलाफ देश में माहौल बनने लगे थे। 1965 में भारत के खिलाफ युद्ध में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी।
उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे थे। पूर्वी पाकिस्तान में विरोधी प्रदर्शन के बाद उन्होंने मार्च 1969 में इस्तीफा दे दिया और सेना प्रमुख जनरल याह्या खान को सत्ता सौंपी दी। देश में फिर से मार्शल लॉ लगा गया और सभी विधानसभाएं भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में जाकर पहली बार पाकिस्तान में आम चुनाव हो पाए। दर्शकों के लंबे संघर्ष के बाद सैन्य शासन से निकलकर लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार बनाने पर सहमति बनी। इन चुनावों में दो मुख्य पार्टियां थीं। पूर्वी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग और जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली की कुल 300 सीट पर चुनाव हुए। 160 सीट पर जीत के साथ आवामी पार्टी को बहुमत मिली, जबकि पीपीपी को 81 सीट मिली थी। खास बात यह थी कि आवामी पार्टी को सभी सीट पूर्वी पाकिस्तान में मिली, जबकि पीपीपी को सभी सीट पश्चिम पाकिस्तान में मिली। 10 दिन बाद प्रांतों में भी चुनाव हुए। पूर्व पाकिस्तान में आवामी लीग का परचम लहराया, लेकिन पंजाब और सिंध में पीपीपी की जीत हुई। वहीं मार्क्सवादी राष्ट्रीय आवामी पार्टी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत और बलूचिस्तान में विजयी हुई। चुनाव में जीत के बाद भी आवामी लीग को सरकार नहीं बनाने दी गई। याह्या खान और भुट्टो नहीं चाहते थे कि पूर्व पाकिस्तान की कोई पार्टी देश की सरकार का नेतृत्व करे। इसी बीच याह्या खान ने बंगाली राजनेता नूरुल अमीन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उनसे पीपीपी और आवामी लीग के बीच समझौता करने के लिए कहा। यह चाल काम नहीं कर सकी और पूर्व पाकिस्तान में काफ़ी अशांति पैदा हो गई। स्थिति गृह युद्ध में बदल गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के बाद में 2 टुकड़े हो गए और पूर्वी पाकिस्तान 1972 में अलग देश बांग्लादेश बन गया। इसके बाद याह्या खान ने सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी। भुट्टो राष्ट्रपति बने और मार्शल लॉ हटाया गया। बाद में 1973 में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने और 1977 तक सत्ता में रहे। 1977 में हुए आम चुनाव में भुट्टो की पार्टी पीपीपी को जीत मिली, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोप लगे। इसी का फायदा उठाते हुए आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद जिया-उल-हक उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और खुद राष्ट्रपति बन गए।